अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, किसी शख्स के गुनाह को साबित करने और इस पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए कानून हमेशा सबूत और दलाइल मांगता है और इसके साथ कई मोतबर गवाहों की भी ज़रूरत पेश आती है जो अपनी गवाही से इंसाफ करने वाले की मुश्किल आसान करते हैं। आया कि गिरफ्तार शुदा शख्स गुनाहगार है या नहीं। लेकिन आज से कुछ अर्सा कबल बेगुनाही के इम्तिहान को पास करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। जो शख्स शक व शुबा की बिना पर इस चुंगल में फंस जाता उसके बचने के चांस थोड़े ही बाकी रहते। नाजरीन, पुराने ज़माने में जुर्म या बेगुनाही जांचने के लिए मुलज़िमों को अक्सर ऐसे इम्तिहान से गुजारा जाता जिसमें जान जाने का शदीद खतरा होता था। मुख्तलिफ ममालिक में इसके मुख्तलिफ तरीके हुआ करते थे। अगर बिलफर्ज मुलज़िम की जान बच जाती या इसके जख्म जल्दी ठीक हो जाते तो इसे खुदा की तरफ से उसकी मदद करार दिया जाता और उस मुलज़िम के मर जाने की सूरत में यह समझा जाता था कि खुदा ने इसे इसके जुर्म की सज़ा दी है और उसे खुदा का इंसाफ करार दिया जाता। दोस्तों, 4000 साल पुराने जुर्नमू के कानून में और पौने 4000 साल पुराने हम्मुराबी के कानून में भी इससे मुशाबह मिसालें मिलती हैं। उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको बेगुनाही का इम्तिहान पास करने की चंद मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, क्या गिरफ्तार होने वाला शख्स गुनाहगार है या बेगुनाह, तो उसकी आजमाइश लेने के लिए मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ ममालिक ने तरीक़ाकार अपनाए, जिनमें सबसे पहले खौलते हुए तेल की आजमाइश। ये आजमाइश का तरीका आज से कुछ अर्सा पहले भारत के देहातों, मगरबी अफ्रीका के कुछ हिस्सों और टोगो के इलाके में इस्तेमाल किया गया। इस आजमाइश के दो अहम तरीके हैं। एक तरीके में मुलज़मान को खौलते हुए तेल से किसी चीज़ को निकालने का हुक्म दिया जाता और इससे इनकार करने वालों को मुजरिम करार दिया जाता, जबकि दूसरे तरीके में मुद्दई और मुलजिम दोनों को खौलते हुए तेल से एक चीज को निकालने का हुक्म दिया जाता और जिस शख्स का हाथ महफूज रहता उसे बेगुनाह करार दिया जाता। इसके बाद नाजरीन, जहर की आजमाइश। नाइजीरिया और मगरबी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मुलजिम को जहरीले बीज खिलाकर अपनी मासूमियत जाहिर करनी पड़ती थी। जिसको उल्टी आ जाती वो बच जाता था, जबकि मरने वाला मुजरिम समझा जाता था। मडगास्कर में बेगुनाही साबित करने के लिए टेंजीना का जहरीला बीज खिलाया जाता था। अंदाजा है कि सन 1828 से 1861 तक हर साल उस जहरीले बीज से 3000 अफराद की मौत वाक़या हो जाती थी। नाजरीन, इसके बाद उबलते हुए पानी की आजमाइश। इस आजमाइश में गिरफ्तार शुदा शख्स को खौलते हुए पानी या पिघले हुए शीशे में हाथ डालकर अंदर मौजूद पत्थर निकालना होता था। बादशाह थर्डसन ने कानून बनाया था कि उबलते पानी में से पत्थर निकालने के तरीके में अगर मुजरिम पर सिर्फ एक इल्जाम है तो पानी की गहराई कलाई तक होनी चाहिए, लेकिन अगर मुलजिम पर 3 या उससे जायद इल्जामात हैं तो उबलते पानी की गहराई कोनी तक होगी। 12वीं सदी तक कैथोलिक चर्च में इस पर अमल दरामद होता रहा। इसके बाद नाजरीन, लड़ने की आजमाइश। आजमाइश का ये तरीकाकार जर्मनी में लागू था। कदीम जर्मनी में अगर इंसाफ के लिए कोई शहादत दस्तयाब ना होती तो अदालत फैसला देती थी कि आप लोग आपस में लड़कर खुद फैसला कर लो और ये निज़ाम 16वीं सदी तक जारी रहा। इसके बाद नाजरीन, आग की आजमाइश। आग से बेगुनाही साबित करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे, जैसा कि मुलजिम को आग में से गुजरना पड़ता था या गर्म लोहे पर चलना पड़ता था या कोई गर्म चीज हाथ में पकड़ना होती थी। आमतौर पर 3 दिन बाद पादरी पट्टी हटाकर जख्म का मुआयना करता था और बता देता था कि खुदा की मदद से बेगुनाह के जख्म ठीक हो रहे हैं या मुजरिम के जख्म सड़ रहे हैं और इसे मार दिया जाए या मुल्क बदर कर दिया जाए। और कभी कभी इल्जाम लगाने वालों को भी इस अमल से गुजरना पड़ता था। इसके बाद नाजरीन, ठंडे पानी की आजमाइश। ठंडे पानी से बेगुनाही साबित करने के लिए मुलजिम के हाथ पांव बांधकर 3 बार पानी में डबोया जाता था। जो शख्स इस दौरान डूब जाता वो मुजरिम करार पाता और जो तैरने लगता उसको बेकसूर गर्दाना जाता था। लेकिन ये निज़ाम 16वीं और 17वीं सदी में उल्ट चल पड़ा, जिसमें डूबने वाले को बेगुनाह और तैरने वाले को मुजरिम करार दिया गया। डूबने वाला खुद ही मर जाता, जबकि तैरने वाले को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत दी जाती और उसका खात्मा हुकूमत खुद कर देती। नाजरीन,
اس کے بعد सलेब की आजमाइश। सलेब की मदद से बेगुनाही साबित करने के लिए इल्जाम लगाने वाला और मुलजिम दोनों हाथ फैलाकर सलेब के दोनों जानिब खड़े हो जाते थे। जिसने थक कर हाथ पहले गिरा दिए वो हार जाता था और इस तरह इस जानलेवा आजमाइश से बचा जाता। इसके बाद नाजरीन निगलने की आजमाइश। इस आजमाइश में फ्रांकोनी कानून के तहत मुलजिम को खुश्क रोटी और पादरी की तरफ से मुबारक पनीर दिया जाता। अगर मुलजिम को इसके निगलने में दुश्वारी होती तो वो मुजरिम समझ लिया जाता, लेकिन अगर वो इस खाने को आसानी के साथ खा लेता तो उस शख्स को बेगुनाह करार करके रिहा कर दिया जाता। दोस्तों, ये थे आजमाइश के वो चंद तरीके जो आज हमने आपके सामने पेश किए, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ सल्तनतों ने कदीम ज़माना में अपने मुख्तलिफ तरीक़ाकार से लोगों पर उल्टे सीधे कानून सादिर किए और जिनकी झलक आज के इस जदीद दौर में भी बखूबी नज़र आती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।